नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों के सामने एक सफल बिजनेस बताने वाला हूं। वो भी अपना खुद का ब्रांड बना के आप कर सकते हैं। इसकी लागत मात्र इसे 1000 से भी शुरू कर सकते हैं। अगर 2000 है 2000 से भी शुरू कर सकते हैं। और दोस्तों इस बिजनेस में कुछ करना नहीं है, ना तो लाइसेंस चाहिए, ना तो दुकान चाहिए, ना तो गोदाम चाहिए। पार्ट टाइम 1-2 घंटे चाहे सुबह या शाम कभी भी आप इसे आसानी से कर सकते हैं। बस मार्केट से इसे लेना है, 1 रुपए का स्टिकर लगाना है, ये आपका अपना ब्रांड बन गया। बस इसे बेचना है एकदम इजीली ढंग से। और दोस्तों इसमें कोई सड़ने गलने का चांस ही नहीं है, कुछ नहीं, ना तो इसकी एक्सपायरी है, कुछ नहीं है, कंपटीशन कोई नहीं है। कंपटीशन कोई नहीं है, आसानी से इसे आप फिल कर सकते हैं, बेच सकते हैं। कोई अनुभव नहीं चाहिए, कोई डिग्री नहीं चाहिए। आप किसी भी उम्र में हैं, लेडीज एंड जेंट्स सभी लोग इस बिजनेस को कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कौन सा बिजनेस है। और यह बिजनेस मैं खुद कर रहा हूं, इसलिए मैं आप लोगों से बता रहा हूं। आप आसानी से कर सकते हैं। और ये बिजनेस जो है दोस्तों साल के 12 महीने चलता है, हमेशा चलता है। बस इसके ट्रेंड से बदलते रहते हैं, फैशन बदलते रहते हैं। बस आप मार्केट में रहिए, पकड़िए। तो दोस्तों चलिए जानते हैं इसको। ब्रांड अगर आपको बनाना है, ब्रांड बनाने के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, सिंपली एक छोटा सा स्टिकर, एक छोटा सा ऐसे स्टिकर छपवाना है। अब इस स्टिकर में क्या होगा, अब इसी स्टिकर में आप जो भी ब्रांड रखना चाहते हो ब्रांड नाम रख दीजिए, ब्रांड का नेम छपवा दीजिए, इसकी एमआरपी छपवा दीजिए, क्वांटिटी 1 पीस लिखवा दीजिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। अगर आप यहाँ पे अपना एड्रेस नाम देना चाहते हैं या कोई कंपनी रखना चाहते हैं तो रख दीजिए। बाकी आपका ये जो ब्रांड नेम है ये आपका ब्रांड नेम बन गया। अब जैसे आपने जो ब्रांड नेम रखा है, मान लीजिए जो भी नाम आपने रखा है उस नाम को आपको क्या करवाना पड़ता है, जैसे हमने हर बिजनेस में बताया है, आपको ट्रेडमार्क यानी कि रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है। अब ये रजिस्टर्ड कहाँ होगा दोस्तों, रजिस्टर्ड एक प्रकार की होती है आईपी इंडिया, एक आईपी इंडिया साइट है और इसी साइट पर सारे प्रोडक्ट रजिस्टर्ड एंड ट्रेडमार्क होते हैं। अब इस कितने दिन के लिए होता है दोस्तों, 10 साल के लिए। ये 10 साल के लिए आपका प्रोडक्ट रजिस्टर्ड हो जाता है। जो भी नाम आपने रखा है इस नाम को 10 साल तक पूरे इंडिया में कोई नहीं रख सकता है। 10 साल के बाद क्या होता है, रिन्यूअल होता है। 10 साल के बाद रिन्यूअल होता है। अब ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करवाने के लिए सरकार आपसे 3500 रुपए फीस पे करती है, 3500 रुपए फीस लेती है। अब 10 साल बाद क्या फीस होगा वो उस टर्म कंडीशन पे डिपेंड करता है। क्योंकि दोस्तों जब हमने अपना प्रोडक्ट 2010 में रजिस्टर्ड करवाया था तो उस समय 3000 फीस थी और आज इसकी 3500 हो गई, यानी 13 साल बाद 500 रुपए बढ़ा है। तो जो भी होगा उस समय आपका टर्म कंडीशन 10 साल के बाद। अब जो आपका ये ब्रांड नेम हो गया, अब इस नाम से कोई नहीं रख सकता। अब आप मार्केट में छा जाइए, ब्रांड कर दीजिए। अब आप समझ गए, ब्रांड नेम आपका निकल के आ गया। बस और कुछ नहीं चाहिए, बस प्रोडक्ट लीजिए, स्टिकर छपवाइए। स्टिकर आप कहीं से कोई छपवा सकते हैं, बस स्टिकर जो छपवाइए अच्छे से, थोड़ी क्वालिटी से छपवाना है। बस उसे चिपका करके मार्केट में आपको बेचना है। कौन सा बिजनेस है, आज हम बिजनेस की बात कर रहे हैं दोस्तों, स्टॉल। स्टॉल ये लेडीज बहुत लगाती हैं, देखिए दोस्तों स्टॉल है। इसी तरह से आपको मार्केट में यहाँ पे आप देखेंगे कहीं किसी कंपनी का कोई नाम नहीं, कहीं किसी नाम नहीं होता है। तो हमने अपनी दुकान से इसे फ्रेश लेके आया है जिससे आप लोगों को दिखा दें। बस यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक स्टिकर लगा देते हैं, इसी पे स्टिकर लगा दिया जाता है और स्टिकर को स्टेपलर कर दिया जाता है, बस और कुछ नहीं। इसको आप भी कर, अब ये देखिए कुछ नहीं, फर्स्ट क्लास। ये जो है बिकता कितने में है, ये दोस्तों 800 रुपए में बिकेगा। ये 800 रुपए में आप 800 में बेच सकते हैं, 900 रुपये बेच सकते हैं। आप जानते ही हैं कपड़े में कोई रेट नहीं होता है, कितने में आप बेच लो, जैसे आप अपना ब्रांड बना ले जाओ। बस ये आपके ऊपर डिपेंड होता है किस तरह से इसे आप अपना ब्रांड बना रहे हैं, मार्केट में ब्रांडेड बना रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्वालिटी बेस्ट होनी चाहिए और बेस्ट क्वालिटी। इससे भी अच्छी अच्छी क्वालिटी आती है, 2-2 हजार का आता है, 3-3 हजार का आता है, 4-4 हजार का आता है। बस खरीदारी में कितना डिफरेंट, ज्यादा नहीं। अब आप समझ गए, कुछ नहीं करना है आपको, ऐसे चॉइस करना है या आप अपने हिसाब से, आपके घर में माता होंगी, बहनें होंगी या भाभी होगी, आप देख लीजिए सब लोग स्टॉल यूज करती हैं, सभी लोग, और 12 महीना यूज करती हैं। तो आप देख लीजिए किस टाइप का स्टॉल उन्हें पसंद है, कैसे कलर उन्हें पसंद है, आप उनसे सजेशन ले सकते हैं, उनसे भी सलाह ले सकते हैं। लेने के बाद आप चॉइस कर लीजिए, बस अभी से खरीदना है। अभी से कहाँ से खरीदना है, आप जहां से भी हैं अपने सिटी में, हर एक सिटी में मैन्युफैक्चरर होते हैं दोस्तों। ऐसे लुधियाना इसका हब माना जाता है, हम लोग तो लुधियाना से ही मंगाते हैं।
तो दोस्तों इसका हब माना जाता है, लुधियाना में भी आप ले सकते हैं, सूरत गुजरात में भी कपड़े का पूरा इंडस्ट्री है, सूरत गुजरात बनारस, आप कहीं से भी कपड़े ले सकते हैं, दिल्ली अहमदाबाद सब जगह में मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं। तो कहीं से भी आपको थोक में लेना है, अब जहां पे मैन्युफैक्चरिंग है वहां से भी ले सकते हैं। अगर वहां तक आप नहीं पहुंच पा रहे हैं तो जो आपके मार्केट में होलसेलर हो कपड़े का, उनके यहाँ से अभी थोड़ा सा लेकर के आप शुरू करिए, अपना स्टिकर लगाइए। जो छोटी छोटी कपड़े की दुकानें होती हैं, बड़ी बड़ी कपड़े की दुकानें होती हैं, वहां पे जाइए, अपने ब्रांड बनाइए, देखिए भैया ये मेरा ब्रांड है। और इसे अगर ऐसे बेच रहे हैं तो ऐसे पन्नी में भी रख सकते हैं, नहीं तो जैसे आप मीठा का डिब्बा देखते हैं उस ढंग से कपड़े का डिब्बा भी आता है, खूब अट्रैक्टिव फॉल वॉल छपवा के, एक डिब्बा 10 से 15 रुपए में छपता है, खूब अट्रैक्टिव वाला डिब्बा बड़ा सा छपवा के पन्नी में फिर इसको रखिए। पन्नी में रखने के बाद उसी डिब्बे में पैक कर दीजिए, एकदम ब्रांड हो गया, ब्रांड आप बना दीजिए। अब आप ब्रांड बन जाएगा तो जितने आपके पैकेजिंग बढ़िया रहेगी, जितना अट्रैक्टिव पैकेजिंग रहेगी दोस्तों, उतने बढ़िया ब्रांड बनता है। और इसमें दुकानदार भी नहीं जान पाते भैया इनका ब्रांड है, और उन्हें ये भी नहीं पता है कि आपकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, मार्केटेड, इससे उससे मतलब नहीं है, कस्टमर को पसंद आ जाए, बस आपके अंदर बेचने की कला है। तो इसे खूब पन्नी में रखिए, फिर गत्ते में डब्बे में रखिए, पैक करिए बढ़िया से। अब सैंपल ले जाके दुकान पे दिखाइए, सिंपल दिखाने के बाद वहां बेचिए। अभी हर एक कपड़े की दुकान पे, साड़ी की दुकान पे, जो कपड़े की दुकान, सब जगह आप बेच सकते हैं, ऐसे भी बेच सकते हैं। और इसे आप कनोपी लगा के स्टॉल ब्रांडेड तौर पे वहां पे भी बेच सकते हैं। बेचने का बहुत तरीका है। तो दोस्तों इस ढंग से इसे बनाना है। अब आप बात ही करते हैं कितने में पड़ा। अगर दोस्तों इसे लेंगे तो उसमें बार्गिंग करना पड़ता है। ये जो हम लोगों को पड़ता है ब्रांडेड है, 150 रुपए में पड़ता है, और इसे 800 रुपए में बेचा जाता है। तो हम जो इसको सप्लाई करते हैं दुकान पे जब दिया जाता है, वहां पे दिया जाता है दोस्तों इसे 400 रुपए में। अगर हम फुटकर बेच रहे हैं 800 रुपए में, और दुकानदार को जो दिया जा रहा है थोक रेट में जो बेचा जा रहा है 400 रुपए, तो आपको मिला कितना है 150 रुपए। 150 रुपए पीस मिला, 20-25 रुपए आपका ये डिब्बा का हो गया, एक 175 रुपए, ये आपका एक 175 में बचा। चलिए मान लेते हैं हम ये आपका 200 रुपए में पड़ गया। अब 200 रुपए में आपका पड़ गया, आप थोक में कितने में दे रहे हैं 200 प्लस, यानी 400 रुपए में आप थोक में दे रहे हैं। अब थोक में 400 में देंगे, वो दुकानदार कितने में बेचे उसके ऊपर डिपेंड करता है, उस पर आपको कुछ नहीं। रेट आप अगर एमआरपी डालना चाहते तो एमआरपी इस पे डाल सकते हैं, 1000, 1100, 1200, जो भी आप एमआरपी डालना चाहें डाल सकते हैं। अब थोक में आप दोस्तों यहाँ पे 50% के हिसाब से काम कर सकते हैं, तो 100% के हिसाब से हो गया। लेकिन अगर थोक में जो काम किया जाता है रियल में दोस्तों, वो 20%, 50% पे काम किया जाता है। अगर इसे 50% पे काम करेंगे तो 200 पे 50% आपका ये 100 रुपया हुआ, यानी तब 300 रुपए में आप थोक में देंगे। अगर इसे 20% पे काम करेंगे तो 2 दूनी 40 रुपए हुआ, तब आप 240 रुपए में थोक में देंगे। अब थोक में कैसे फायदा होता है, मान लीजिए आप 50% पे काम कर रहे हैं, तो 50% पे एक पीस पे आपको 100 रुपए आ रहा है। तो आप कोई दुकानदार 10 पीस लेगा, 20 पीस लेगा, 50 पीस लेगा, और जब धीरे धीरे आपका ब्रांड बन जाएगा, हजारों पीस निकलता है कई दुकान को मिला के। अगर मान लीजिए कोई दुकानदार 20 पीस ले रहा है, 100 रुपए का हिसाब से आपको मिल रहा, तो भी आपको दोस्तों कितना मिल रहा, 2000 रुपए आपको मिल जा रहा है, 2000 रुपए मिल जा रहा। और क्या चाहिए। अगर यही जब ब्रांड बन गया, एक दिन में मान लीजिए आपको जो है 10 दुकान सेट हो गई, एक मार्केट में जा रहे हैं आप, 10 दुकान वहां पे सेट है, 10-10 पीस लोग ले रहे हैं, कितना हो गया, 10 दुकान सेट है, 10-10 पीस, 1000, 100 पीस आपके निकल गए, 100 पीस पे 100 रुपए मिल रहा है, तो भी आपका 10,000 आराम से बन जाए। तो दोस्तों इस ढंग से बिजनेस किया जाता है परसेंटेज के हिसाब। तो ऐसे भी बेच सकते हैं। अगर इसे थोक में बेच रहे हैं दोस्तों, फुटकर कनोपी लगा के बेच रहे हैं, तो फर्स्ट क्लास जब डिब्बा वगैरह में रहता है तो इसे 700, 800, 900 रुपए ऐसे बेच सकते हैं। या लड़का या लड़की रख के इसे दोस्तों, जो बड़े बड़े शहरों में कॉलोनियां होती है, गांव में कॉलोनियां होती है, वहां टहला टहला के आप बेच सकते हैं। बेचने का बहुत तरीका, तो जैसे भी बेच। तो दोस्तों ये है एकदम इजी सा, इसमें कुछ नहीं लगता है। अगर एक थोक की दुकान से 10 पीस भी लेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। हो सकता है 10 पीस जब लेंगे तो आपको वहां से 200 रुपए लग जाए, तो चलिए कोई बात नहीं है, 200 रुपए लग रहा है, अभी आप बिजनेस करना सीख रहे हैं। 1 रुपए का स्टिकर हो गया, 201 रुपए हो गया, 10-20 रुपए और खर्चा, 225 रुपए हो। तो 225 रुपए में आपका ये इंस्टॉल रेडी हो रहा है, डिब्बा उब्बा सब मिला के 200, 250 रुपए, 200 रुपए में, सब 250 रुपए में पूरा हो रहा है डिब्बा उब्बा मिला करके।
डिब्बा, स्टिकर, पन्नी सब मिला करके। तो दोस्तों इसको 400 रुपए में तब भी आप थोक में दे सकते हैं, नहीं तो 300 रुपए में थोक में दीजिए, तो भी आपको 50 रुपए 100 रुपए एक पीस के पीछे, और यही फुटकर भी बेच सकते हैं। यानी कि अब आपको मार्केटिंग करना है। मार्केटिंग करने के बहुत तरीके, आप खुद बेचिए, एक सेल्स टीम तैयार करिए, लेकिन अभी शुरुआत में नहीं, शुरुआत में आपको सीखना है। अब इसमें क्या एक्सपायर होगा, कुछ नहीं, बस इसमें ओल्ड होता है, मॉडल ओल्ड हो जाता है। ज्यादा स्टॉक लेने से हो सकता है आगे साल दूसरा कपड़ा आ जाए, दूसरे टाइप का आ जाए, या कुछ और फैशन आ जाए, इसलिए इस सब में पैसे ज्यादा, कपड़े में फैशन नहीं, लेकिन इंस्टॉल में बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं आता है, तो भी चलता है। और इसमें कोई एक्सपायरी नहीं है। अगर आज आपको इस साल 150 रुपए में पड़ा है, तो अगले साल यही आपको 175 में पड़ेगा, क्योंकि किसी का रेट कम नहीं हो रहा है, रेट अप में ही जा रहा है। तो दोस्तों इस बिजनेस को आप आसानी से कम पूंजी में कर सकते हैं। इस बिजनेस से संबंधित अगर और आपको कोई जानकारी चाहिए, तो जानकारी मैं आपको दे दूंगा दोस्तों। इस जानकारी में कोई दिक्कत नहीं होगी कि आप करना अगर इंटरेस्टेड है, करना चाह रहे हैं, तो जो भी जानकारी चाहिए हमसे आप ले सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछिए दोस्तों। क्योंकि मेरा एक ही उद्देश्य है, जो 5 टाइप हम बिजनेस कर रहे हो, 5 टाइप के बिजनेस आप लोगों तक पहुंचाते हैं। पहला है फार्मा, दूसरा है कपड़े से, किराना से संबंधित, जूते चप्पल से संबंधित और स्टेशनरी से संबंधित। इसको थोक में कैसे करना है, फुटकर में कैसे करना है, रिटेल में कैसे करना है, और इसका अपना ब्रांड बना के कैसे करना है, ये सारी इंफॉर्मेशन आप तक शेयर करते हैं। तो चलिए मित्रों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।